जय श्री श्याम, जय हो हारी के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, आपके सदा ही जय हो गुरुदेव मन्नू भैया, जय जय श्री देव जी महाराज, आपको कोटि कोटि नमन। आज का जो वीडियो है, जो चर्चा करने वाले हैं, जो वीडियो बनने वाली है, वो है अपने दृढ़ संकल्प से और नियाज से और गुरु मंत्र से अपने घर में और अपने शरीर में रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा, जैसे मलिन पितर देवी देवता, जैसे चुड़ैल, डाकनी साकनी, हाकनी राकनी, जिंद जिंदनी, प्रेत प्रेतनी, भूत भूतनी या मसान मसानी, अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर घूम रही है, घर के अंदर रह रही है, हमारे शरीरों में रह रही है, तो उसका निवारण सदा सदा के लिए करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो में छोटी छोटी वीडियो ही बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ताकि कम टाइम में आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो वीडियो को आप पूरा देखा करो, वीडियो को आधी अधूरी बिल्कुल भी मत देखो। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो आपके पास आधा अधूरा ज्ञान ही मिल पाता है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा ज्ञान मिलता है, पूरी नॉलेज मिलती है। आप अगर जिन मेरे भाइयों को जिनको पता नहीं है, जो मेरा भाई कभी कहीं भटक रहे हैं, जिनको पता नहीं है, ये वीडियो उन तक पहुँचाओ, उन तक शेयर करो, ताकि उनका भी कल्याण हो, उनका भी फ़ायदा हो। और आइए अब शुरू करते हैं कि अपने दृढ़ संकल्प, न्यास और गुरु मंत्र से कैसे हम अपने ही शरीर में रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा, पितर देवी देवता को सदा सदा के लिए उनका निवारण कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले गुरु मंत्र हमारे जीवन में सबसे महत्व होता है, क्योंकि इस स्थूल रूप में हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और बगैर गुरु के जब हम मंत्र जाप करते हैं, बिना किसी को गुरु बनाए जब हम इंटरनेट से कोई भी मंत्र उठा लेते हैं, किसी भी भगवान का मंत्र उठा लेते हैं, तो उससे होता क्या है, उस मंत्र से जब हम करने लगते हैं तो उस मंत्र को जब हम करते हैं उससे जो ऊर्जा बनती है, और जब हमें पता नहीं होता कि हमारे ही घर में मलिन पितर देवी देवता, भूत प्रेत, जिन्न जिन्नात या डाकनी साकनी, हाकनी राकनी या मसान मसानी की कोई क्रिया हमारे घर में ही घूम रही है, फिर रही है। उस मंत्र से होता क्या है कि जब आप वो मंत्र बिना गुरु के करते हैं तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा से उस जो हमारे घर में घूमने वाली नकारात्मक ऊर्जा को सहन नहीं होती, वो ऊर्जा सहन नहीं होती, और वो आपको दुखी करने लगती है, और वो आपकी ऊर्जा को खा जाती है और आपके शरीर में पनपने लगती है। और जब आप गुरु बनाकर जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, दृढ़ न्यास संकल्प से क्या नहीं होता। जब आप संकल्प लेकर हाथ में जल लेकर और अपना संकल्प, जब भगवान आपका इष्ट देव कोई भी हो सकता है, आपका भगवान कोई भी हो सकता है, सभी का अपना अपना देवता होता है, सभी का अपना अपना भगवान होता है, सभी का अपना अपना इष्ट देवता होता है। तो आप अपने जैसे कि बहुत से लोग हैं जो बालाजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, कोई भैरव बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, कोई भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, कोई महाकाल का महामाई को मानते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो क्षेत्रीय देवी देवता को मानते हैं, पीर बाबा को बहुत मानते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जो भी आपके इष्ट है, जिसे आप मानते हैं, उनके सामने आप बैठ जाएं, अपने सीधे हाथ में जल ले, संकल्प ले और जो भी अपनी मनोकामना है उस संकल्प में बोल दे, भाई मैं इतने दिनों के लिए ये कार्य करने जा रहा हूँ, 15 दिनों के लिए, 11 दिनों के लिए, 41 दिनों के लिए मैं ये संकल्प लेकर, हे प्रभु, जो मेरे मन की बात है वो आप जाने, और अपना नाम गोत्र उच्चारण करके अपना घर का एड्रेस बताकर, जैसे बालाजी महाराज के सामने चरणों में अगर आप जाते हैं तो बालाजी महाराज को अपना नाम, अपना गोत्र, अपना घर का एड्रेस सब बताना है। उसमें आपकी क्या क्या मनोकामनाएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, वो आपको बताना है और कहना है
कि मैं जो आपकी इच्छा होती है, अभी 11 दिन का संकल्प लेते हैं, 41 दिन का लेते हैं, या 101 दिन का लेते हैं, या 51 दिन का संकल्प लेते हैं। आपको संकल्प लेना है और संकल्प लेने के बाद आपको अपना न्यास बोलना है। न्यास बोलकर और संकल्प लेकर न्यास बोलकर और अपना आसन को नमस्कार करके आसन पर बैठ जाना है। उसके बाद अपने कुलदेवी, कुलदेवता, पितृदेवता, इष्ट देवता और अपने स्थानीय देवी देवताओं को प्रणाम करके उसके बाद आसन को ग्रहण करना है। ग्रहण करने के बाद आपको अपना मंत्र जाप करना है। जब आप ऐसा करते हैं, रोज़ाना संकल्प लेते हैं, तो आप ब्रह्मचार्य, इसके बीच में आपको करना क्या होगा, इसके बीच में आपको ब्रह्मचार्य रहना होगा। अगर आप 11 दिन का कर रहे हैं तो 11 दिन ब्रह्मचार्य रहना होगा। 21 दिन कर रहे हैं तो 21 दिन ब्रह्मचार्य रहना होगा। 51 दिन, 101 दिन, अगर आप जितने भी दिन का संकल्प ले रहे हैं, आपको उतने ही दिन इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इससे संकल्प से होगा क्या, संकल्प से ये होगा कि संकल्प से आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो नकारात्मक ऊर्जा इतनी तेज़ गति से भागेगी, कुत्ते की तरह भागेगी वो आपके घर के बाहर। आपको जो अब तक जो आपको तंग कर रही थी, आपके शरीर में बीमारियां बना रही थी, आपके घर में क्लेश करवा रही थी, आपके भी व्यापार में घाटा लगा रही थी, वो जो शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां, आप दृढ़ संकल्प लेकर और न्यास लगाकर और गुरु से, अगर जो भाई दीक्षित है, गुरु मंत्र का जो पाठ करता है और संकल्प लेकर करता है, तो उसके घर में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रुकती। संकल्प से तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे कि किसी भाई ने कह दिया कि संकल्प से क्या होता है, संकल्प से तो बड़ी से बड़ी चीज़ें भी कट जाती है। दृढ़ संकल्प मन में होना चाहिए, अपने ईश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। न्यास पढ़कर जब आप ये मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके घर में रहने वाले, चाहे वो कोई भी आत्मा है, चाहे वो कोई प्रेत आत्मा है, चाहे वह बेताल है, जिन्न है, जिन्नाद है, ब्रह्म राक्षस है, या किसी प्रकार की कोई भी एंटिटी है, कोई आत्मा है, वो आपके घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी, आपके शरीर को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। और जो आप जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्य में आपको उन्नति, तरक्की, मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। और जो आपके घर में ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, ये आपको सदा सदा के लिए छोड़कर भाग जाएगी, सदा सदा के लिए छोड़कर भाग जाएगी। अगर आप दृढ़ संकल्प, न्यास और गुरु मंत्र को धारण करके और पूरा विश्वास से आप मंत्रों का जाप करते हैं और सुबह शाम 8 आम मंत्रों का जाप करते रहते हैं, आप अपने काम पर भी जाते हैं तो भी आप अपना मंत्रों का जाप करते रहते हैं, मन ही मन में मानसिक जाप करते रहते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप साधना में हैं अगर आप काम भी आप कर रहे हैं, साधना में भी है, तो आपको अपना जाप, मानसिक जाप करना होगा। ऐसे बोल कर आप कहीं पर भी जाप नहीं कर सकते, अपने घर पे भी नहीं। अगर आपको जाप करना ही है, जो स्टार्टिंग में अगर आपसे नहीं हो रहा, तो आपको स्टार्टिंग में आपको 15 से 20 मिनट तक बोल कर उसकी ध्वनि को सुनना है। जो आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसकी ध्वनि को सुने। उसके बाद क्या होगा, 15 से 20 मिनट तक, उसके बाद वो आपके अंतरात्मा में चलना शुरू हो जाएगा। और आप कहीं भी जा रहे हैं या आ रहे हैं, कहीं बैठे हैं, दफ्तर में हैं, कहीं भी हैं, आपको कभी भी समय मिलता है, खाली समय मिलता है, उसी खाली समय में आप अपना मानसिक जाप शुरू कर दें। मानसिक जाप शुरू कर दें, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, घर पे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या कुछ भी है, तो आप उसी टाइम में अपना मानसिक जाप शुरू कर दें और अपना ब्रह्मचर्य का पालन रखें। तो आप देखते हैं, अगर आप ये सब कार्य करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके घर के अंदर जो मलिन पितर देवी देवता है, आपके शरीर के अंदर है, आपके घर के अंदर है, जो भी खुले प्रेत घूम रहे हैं, वो सब प्रेत बंधना शुरू हो जाएंगे। मंत्रों के द्वारा, न्यास के द्वारा, दृढ़ संकल्प के द्वारा। आपको इसके लिए किसी तांत्रिक, ओझा, मौलवी, पंडित के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप गुरु से दीक्षित है, अगर आप गुरु से न्यास लिया हुआ है, अगर आपने दृढ़ संकल्प लगाकर अगर ये कार्य अगर आप कर रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी सच मानना, मेरी बात को पूरा सुनना, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर आपने ये सब चीज़ें की है,
तो आप घर पर आकर, चाहे आपके ऊपर चाहे कितना ही वजन आए, आपके ऊपर, आपके पीठ पर चाहे कितना वजन आए, आपके कंधे पर चाहे कितना वजन आए, आपको अपने आप से ही लड़ना है। आपको साधना के बीच में बिल्कुल भी अपनी साधना को खंडित नहीं करना है, अपने आप से ही लड़ना है। क्योंकि हम जब साधना करते हैं तो हम अपने आप से ही लड़ते हैं। और साधना के बीच में ऐसा भी होता है कि मंत्र जाप नहीं करने का मन करता और बीच में उठ जाने का मन करता है। और ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि घर में साधना के दौरान ये जो प्रेत आत्माएं होती है ऐसी क्रिया करवा देती है, जैसे भाई से आपस में लड़ाई करवा देती है, बिना बात की लड़ाई हो जाती है, पत्नी से लड़ाई हो जाती है, भाई से लड़ाई हो जाती है, बच्चों से लड़ाई हो जाती है। अपने आप पर संयम रखना है, अपने आप पर संयम बनाकर रखना है, क्योंकि वो जो चीज़ है, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो पूरे आपके घर में घूम रही है। और जब वो आपके घर में घूमती है और जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। और जब उनको तकलीफ़ होती है तो वो किसी न किसी माध्यम से लड़ाई झगड़ा कलेश ऐसी स्थिति बना देती है, ऐसा वातावरण बना देते हैं कि आप घर से निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वही करवाती है, क्योंकि उन्हें तकलीफ़ होती है। जब मंत्रों का जाप चलता है तो उन पर दबाव पड़ता है, जब उन पर दबाव पड़ता है तो वो आपके ऊपर दबाव डालती है, आपके ऊपर दबाव डालती है तो आपका जो गुस्सा है वो हाई हो जाता है। और हाई होने के कारण आपके घर में लड़ाई झगड़े और आपस में मनमुटाव, आपकी बीवी आपसे लड़ रही है, आप बीवी से लड़ रहे हैं, बच्चे आपसे लड़ रहे हैं और आप बच्चों से लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति ये बना देते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आप साधना कर रहे हैं या संकल्प लेकर कर रहे हैं, न्यास लगाकर कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में कितना ही कुछ हो जाए, आपको अपना दृढ़ विश्वास, अपना संकल्प बनाए रखना है और आपको किसी से लड़ना नहीं है, किसी से फालतू बोलना नहीं है। अगर आप ये करते हैं तो आप देखते हैं कि जितने दिन में आपने संकल्प लिया है उतने ही दिनों में आपके घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे जा रही है, बिल्कुल ख़त्म हो रही है और आपके घर में शांति का माहौल बन गया है। और आप देखते ही देखते आपके जो घर का जो माहौल है बिल्कुल शांत हो गया है और कारोबार में वृद्धि होने लगी है और जो धन नहीं रुकता था अब धन भी रुकने लगा है और जो बीवी जो चिंती चलाती थी वो बिल्कुल शांत हो गई है। तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा रहेगी, सुख शांति रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। घर में शांति का माहौल बना रहेगा। एक इंसान को क्या चाहिए अपने घर में? एक इंसान को अपने घर में एक शांति का ही माहौल चाहिए ताकि वो घर पर जब आए तो उसकी पत्नी उसे मान सम्मान दे, उसके बच्चे मान सम्मान दे, उसके घर वाले उसको मान सम्मान दे। अगर मेरी यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को ढेर सारा प्यार दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊं। और मैं ये चाहता हूं कि आप भी ये वीडियो जहां तक आपके भाई बंधु प्यारे हैं, दोस्त है, सखा है, जो भी आपके रिश्तेदार है, भाई बंधु है, वहाँ तक ये वीडियो जाए, वो भी इस वीडियो को सुन पाए और अपना कल्याण कर पाए। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप किसी ओझा मौलवी पंडित के पास ना जाकर ये वीडियो सुनकर अपना इलाज घर में ही करें, किसी तांत्रिक ओझा मौलवी के चक्कर में ना पड़े और ये वीडियो को सुने और अपने घर को खुद ठीक करें, अपने घर का पंडित खुद बने, अपने घर का तांत्रिक खुद बने। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय हरि के सारे, जय बालाजी महाराज आपकी सदा ही जय।